प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमें पता है कि अभी हमारी कंपनी के पास मेनली 4 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा नॉलेज टू प्रॉफिट का कोर्स है। उसके बाद हमारा इंटरनेट बिजनेस मास्टरी का कोर्स है। उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप का कोर्स है। तो हमें पूरा फोकस करना है कि हम एक लाइफ मतलब एक पाथ पे हम अपने आप को सर्टिफाइड कर सकें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को इन सब प्रोडक्ट्स में इनरोल करा सकें। और इस इनरोलमेंट से हमारे पास एक और प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि हम जैसे डिजिटल प्रोडक्ट से हमने किसी को ज्वाइन कराया, तो वो एक बिगनर लेवल पे ज्वाइनिंग होती है। उससे बच्चे को एक अपने अंदर की काबिलियत पता चलती है इंडिविजुअल को, और उसे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करेगा, तो वो हमारे अगले कोर्सेज़ में जो कि ऑफ हाई वैल्यू के हैं उसमें अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश कर सकता है। और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे इनरोलमेंट कराना चालू करेंगे लोगों की, तो हमारी जो सबसे बड़ी कोर्स है 1-to-1 मेंटरशिप की जो कोर्स है, उसकी सेल भी हम बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस को एक सही पाथ, एक सही डायरेक्शन और एक सही मेंटेलिटी पे लाने के लिए उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उनको कोई भी कोर्सेज हम सेल करेंगे, जैसे नॉलेज टू प्रॉफिट है, तो उन्होंने जो भी हमारे पिछले कोर्सेज में सीखा, उससे वो कैसे वेल्थ जनरेट कर सके, इसके बारे में हम उन्हें समझा सकें। इसके बारे में हम उन्हें अच्छे से समझा सकेंगे तो फिर वो हमारे अगले कोर्स में ज़रूर आएंगे, जो कि है इंटरनेट बिजनेस मास्टरी, जो कि हम पूरा कंप्लीट लेवल उनके साथ बैठ के उनको पूरा उनका बिजनेस तैयार करके दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने पर्सनल लेवल पे रेडी रहना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चंस अगर हमारे सामने क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उनको डिलीवर कर सकें अपनी जानकारी, अपने मतलब उस प्रोडक्ट की जो खासियत है, उस प्रोडक्ट से वो क्या अचीव कर सकते हैं उनके लाइफ में, वो प्रोडक्ट क्या बदलाव लेके आ सकता है। तो हमें इस बारे में लर्न करने की पूरी ज़रूरत है कि हम उनको बता सकें कि वो प्रोडक्ट से वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। एट द एंड हमें सेल हमारी तभी मिलेगी जब हमारे प्रोडक्ट में दम होगा, और दम से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बोलने की शैली में दम होना चाहिए। हम कैसे उनको उस चीज़ों के बारे में बताते हैं, तब जाके हमारा प्रोडक्ट की सेल आएगी। और उस सेल के लिए हमें अपने प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना पड़ेगा और अपने आप को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, सब चीज़ अचीव करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे इस समय तो अच्छे हैं, और फ्यूचर में हम इन्हें और अच्छा कर सकते हैं, और कोर्सेज हम लॉन्च कर सकते हैं, ताकि कंपनी का भी एक विज़न क्रिएट हो, कंपनी को भी प्रॉफिट हो, सामने जो क्लाइंट ले रहा है उसको भी कुछ प्रॉफिट, उसका भी प्रॉफिट हो, उसको भी लगे कि हाँ उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो उसको कुछ बेहतर चीज़ मिली, उसको कुछ लाइफ में सीखने को मिला। सामने वाले के टाइम को भी हमें ख़राब नहीं करना है, हमें कुछ अच्छा ही देना है उसको। इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए।